मंदिर में दर्शन के बाद फिर हम चलते हैं घर वाली साइड को, देखते हैं कहीं पिकनिक स्पॉट जो हमें मिले तो वहाँ पे फिर बच्चों की पिकनिक बनवाएंगे। उससे पहले हमें मिला ये जूस रास्ते में, तो बच्चे बोले कि हमें पीना है जूस। सर यहाँ पर सच में बहुत दर्द हो रही है। जब मैं सुबह उठा था तब की। क्या लग गया इधर? पता नहीं क्या लगा है। कुछ चोट वोट लगी थी क्या? नहीं, स्कूल में नहीं लगी है। कहीं पे साइड है बनाना भाई, मेरे को भरोसा नहीं। ये अब पाइनएप्पल का पीने लग गए। हमने नींबू का जूस पिया था जो मेरे को बहुत क्या बोलते, क्या गोली वाला, क्या बोलते हैं उसको? ठंडा फंडा कुछ ऐसे बोलते हैं। कंचे वाला गोली वाला ही बोलते हैं। कंचे वाला गोली वाला कुछ ऐसा। फिर ये लग गया अब मिक्स वाला पाइनएप्पल का बनवा। फिर टेस्ट कैसा? बढ़िया है एकदम मिट्ठू। हाँ जी। फिनिश करना पूरा का पूरा। तेरा अभी पहुंच गए भाई गोलगप्पे खाने। खट्टे मीठे पता नहीं क्या क्या गोलगप्पे खाने हैं इनको ना। गाड़ी लगा दी साइड में, पहले जूस पिया इन्होंने। 20 के 6 बड़े महंगे लाए रहते हैं। तो ये देखिए गाड़ी लगा दी यहाँ पे। अरे भगवान, बोलता है डेकोरेशन के लिए लेके चलते हैं इसको घर पे। हमारे जो घर है ना बेटा, उसके पीछे भी चिल्लों के बहुत जंगल है। गए था, याद नहीं है तो वहाँ से ले आना। और खाना नहीं खाया ना, भूख लगी है बहुत जोरों की। तो फाइनली मतलब लोकेशन हमें मिल गई बढ़िया। पतिदेव ना बड़ा बड़ी गुस्सा कर रहे हो, सभी खाना है अभी इन्होंने। पतिदेव बोल रहे हैं कि इनको हमीरपुर पहुँच के डोसा खाना है। मैं क्या, तो उससे पहले खाना खा लो भाई। जो मैंने इतनी मेहनत करी थी ना सुबह सुबह उठ के लो पकड़ो। तो ऐसे है ना, देखो बढ़िया लोकेशन, ठंडी ठंडी हवा चलिए। हाँ जी, अब तो आप ऐसा बोलेंगे ही। एक्चुअली एक जगह और भी थी ना पीछे, मैं वहाँ पे बोलती रही थी कोई नहीं, मैं बोलती रही थी इनको ना क्या खा लेते हैं यहीं पे। तो उन्होंने बोला नहीं और अच्छी लोकेशन लाएंगे और अच्छी। तो अच्छी तो है। नहीं ये तो अच्छी है ना, पर अब बेटा टाइम भी तो बहुत हो गया है ना। एक तू वो हटा दिया वहाँ। मैंने नहीं हटाया, तो 2 ही है, ये खोल के देखो। एक ही है, कोई बात नहीं। तो एक भी नहीं, तो टिफिन है बेटा, उसमें खाएंगे ना आराम से। टिफिन है, आप इसके पीछे क्यों पड़े हो? तो मैंने 2 डाले थे। नहीं तो है ना इसमें, देखो बहुत है। बोल रहा हूँ कटोरियाँ दही के लिए लाई थी मैं, पर दही हमें मिली नहीं है। चटनी जो है इस एक में डाल दो। ऐसा है जी, एकदम बढ़िया लोकेशन पे खाना खाने का मजा ही अलग है। देखो ऐसे ही कहाँ होटलों और ढाबों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पे पता नहीं क्या क्या बना दिया। संडे है वैसे भी। हाँ जी। तो बढ़िया परांठे बनाए थे मैंने, दही हमें मिला नहीं है। मैं अभी बैठ जाती हूँ फटाफट से। तो जी बड़ी मेहनत से मैंने परांठे बनाए थे सुबह सुबह, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये कहीं भी बाहर का खाना खाते। तो मैंने हमीरपुर पहुँचने से पहले ही इनको ये खाना फिर ज़बरदस्ती खिला दिया। बढ़िया मतलब देसी घी के परांठे बनाए थे। देखो कितना सारा पनीर डाला था, आलू स्टफ़ थे बीच में, तो बड़े ज़बरदस्त बनाए थे। और बस ये जो 2 पूर वाला मेरे पास ये टिफ़िन है ना, इसमें पैक कर दिए थे। अचार डाला था, और ये चटनी हमने ना रास्ते में जलेबी और पकौड़े लिए थे, तो वो पकौड़े वाले ने हमें चटनी दी थी, तो वो थी ये साथ में। बाकी दही हमें मिला ही नहीं कहीं भी। तो बस इसी के साथ ही हमने ये जो भी परांठे थे ये खाए, और उसके बाद फिर चल पड़ते हैं आगे की तरफ। मतलब आज बस कुल मिलाकर के बच्चे जो जो डिमांड कर रहे थे, जो जो मिल पा रहा था ना, वो सब इनकी इच्छाएं पूरी की जा रही थी। तो मतलब एक पिकनिक जैसी वो चीज़ भी हो गई। और इसके बाद फिर जी हम पहुंच जाते हैं हमीरपुर, और यहाँ पे इनकी डिमांड आती है कि इनको खाना है डोसा। यहीं पे नहीं, शुरू से ही घर से ये मन बना के आए थे। पतिदेव का फेवरेट है, तो मैं क्या चलो ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लगा देते हैं साइड से चलना है ना। कहाँ थे हम? अच्छा इधर को जाना था। तो संडे को भी बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। ये बीज है भाई, खेती बाड़ी करनी। इस मिट्टू को भी बीचों में दिखने तेरे खाने पीने की चीज़ है। कमाल करता है ये मिट्टू भी ना, हर चीज़ बोलता है ये भी ले जाऊंगा घर, ये भी ले जाऊंगा घर, सारे बाजार इसको खरीद के ले जाना।
फिर यहाँ पहुँच के 2 डोसे का ऑर्डर मैंने दे दिया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और बच्चे वैसे भी छोड़ देते हैं कि तो मैं वहीं से खा लूँगी। तो ये जब तक तैयार हो रहा था तब तक जी मिट्ठू और शानवी ने अपना जो भी इनको खाजा बुजा और कुछ लेना था वो कलेक्ट कर लिया। ये जी इनका डोसा, ये आगे दूसरा डोसा और ये आगे दूसरा डोसा। पहले जब मैंने यहाँ पे डोसा खाया था ना तो वो बड़ा क्रंची सा और बड़ा टेस्टी होता था, लेकिन अभी इसमें क्रंच तो बिल्कुल भी नहीं था। टेस्ट अच्छा था लेकिन क्रंची नहीं था, मतलब जैसे डोसा होता है ना क्रंची सा बड़ा, तो वैसा नहीं था। पर चलो जो भी था खाया पिया हमने, उसके बाद निकल पड़ते हैं फिर आगे की तरफ। और यहाँ पे आगे ना हाईवे पे ही टिक्कर साइड को, तो यहाँ पे शीट कवर हम लोग देख रहे थे गाड़ी के लिए, क्योंकि अभी तक हमने वो प्लास्टिक के कवर निकाले नहीं थे। मैं क्या ऐसे बच्चे ख़राब कर देते हैं ना, जब शीट कवर लगाएंगे तभी फिर वो हम हटाएंगे। तो यहाँ पे पता किया हमने 3-4 शॉप्स पे, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी बनाने पड़ेंगे, मतलब ऑर्डर पे बनाते हैं। और एक जगह बने बनाए थे भी, लेकिन वो बहुत कॉस्टली बता रहे थे, पता नहीं 8,500 के, लेकिन उस तरह के लग नहीं रहे थे। तभी कोई यहाँ मिट्ठू को दिखती है परली साइड को सारी मतलब पूरी डैमेज गाड़ियाँ हैं, फिर मैंने भी ध्यान दिया तो ये छोटा सा क्लिप बनाया था। और बाकी फिर शीट कवर तो नहीं लिए। फिर मैं क्या चलो कोई नहीं, अब सरका घाट में ही खोजते हैं, क्योंकि अगर बनवाने ही हैं तो फिर इससे बेटर है कि वहीं पे बनवा लेंगे। फिर निकल पड़ते हैं घर की तरफ। बच्चों से पूछती हूँ कि भाई अब कोई डिमांड तो नहीं रह गई है, तो बस आज ये पूरा दिन थक गए थे। लकीली आज किसी की भी तबीयत ख़राब नहीं हुई और बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया। कभी सनरूफ से बाहर निकल रहे थे, कभी गाने बजा रहे थे, कभी कुछ, कभी डांस चला हुआ था इनका। चलो मतलब बच्चों के एंजॉय के लिए ही हम लोग गए भी थे। और इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे। शाम को खाना पीना जो कुछ भी हुआ, कुछ भी मतलब वीडियो नहीं बनाया था। ये डायरेक्ट आपको मॉर्निंग में लेकर के जा रही हूँ। तो मॉर्निंग में फिर सबसे पहले तो मैंने आंवला और ये मतलब जूस प्रिपेयर किया था बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए मतलब। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा ना ये गुड़ डाल दिया था, इससे एक टेस्ट भी अच्छा आ जाता है ना। ऐसे बच्चे बोलते हैं कि कसैला सा होता है आंवले का जूस ना, तो बड़ा टेस्टी बना था। रेसिपी मैंने वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर की है। सुबह का अच्छा सा नज़ारा, धूप लग चुकी है और ठंड वाला मौसम स्टार्ट हो गया है और वंदना हो गई है तैयार। मैडम रोज़ रोज़ कहाँ जाते हो आजकल? ओ सर जी जाना पड़ता है, क्या बताएं। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली कुछ सेविंग्स कर रखी थी हमने पोस्ट ऑफिस में ना। हाँ हाँ हाँ, घर पे आते थे आंटी ना, हाँ हाँ, कलेक्ट करके ले जाते थे। फिर वो मैच्योर हो रखा है आज ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पार्टी हो जाए फिर। पार्टी तो अब पार्टी तो बनती है। चली है, रोज आप बोलो कब नहीं चली है पार्टी। अच्छा 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 अच्छा, ये बात भी है यार। ऐसा है। फिर मैं क्या चलो फटाफट कर लेते हैं ना। अभी देखो 9:30 बज रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाता है ना। सुबह हाँ चल चल जल्दी चलो। हो जाता है तो ठीक रहता है, फिर बाद में मुझे अपने भी काम बहुत है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है फिर चलो तो चलो। अभी हम लोग निकल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के लिए। मतलब बच्चों को जब हम स्कूल छोड़ते हैं ना तो उसके बीच में ही सारे काम अपने निपटा लेते हैं, फिर चाहे मेरा ऑफिशियल काम हो या फिर इस तरह के जो भी हमारे घर के अपने पर्सनल काम हो, तो वो सारे हम इसी टाइम पे निपटाते हैं। और बाकी हमारा पोस्ट ऑफिस तो खैर यहीं पे है, लेकिन जो आंटी आते थे ना आरडी कलेक्ट करने, तो वो उस साइड चोलथरा साइड से है ना, मतलब वहाँ पे डाल देते थे वो। तो अकाउंट वहाँ पे मतलब उन्होंने हमारा क्रिएट कर रखा था। तो फिर अभी एक्चुअली मैच्योरिटी तो नहीं है, बट जैसे छोटी छोटी हम लोग सेविंग्स करते रहते हैं, तो ऐसे ही कर रहे थे। फिर इसमें ये होता है कि 3 साल के बाद भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो और 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलती है। तो अभी हमें थोड़ा फील हो रहा था कि भी नहीं, ज़रूरत थी मतलब पैसे की। एक्चुअली हमने और भी जैसे बच्चों के लिए छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ताकि उनका फ्यूचर सुरक्षित रहे और हमें भी फिर जब बड़े हो जाएं तो तब बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन ना पड़े हमारे ऊपर। तो इस मतलब उस वे में हम करते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट रेट जब हमने लिया था ना तो काफ़ी कम था। तो फिर हमने सोचा कि अब बैंकों में बढ़ गया है, शायद 7 पॉइंट कुछ हो गया है। तो फिर और वो जो हमने लिया था तो शायद वो 5 पॉइंट कुछ था। तो फिर मैं क्या, वो नुकसान में ही है, तो उससे बेटर है कि उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर शानवी का है ना एक खाता, तो उसमें डाल देते हैं। फिर बस वही हमने करके सोच के मतलब वो करा दिया, विड्रॉ करा दिया मतलब अपने दूसरे वाले अकाउंट में। बाकी फिर शाम के टाइम पे फिर हम लोग ये वही शीट कवर के लिए आए थे, तो यहाँ पे फिर हमने ऑर्डर दे दिया फाइनली इनको कि आप मंगवा देना, 2-3 दिन में फिर ये रिस्पॉन्स कर देंगे।
फिर आते आते सब्जी भी लेकर के आ गई, और ये पार्सल आया हुआ था। इसमें मतलब हमने अपनी कैंपिंग के लिए कुछ मंगवाया हुआ था, बड़े दिनों से इसका इंतज़ार था, और ये काफ़ी लेट हो गया था पार्सल। तो क्या था ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये हमने एक्चुअली एक जैसे कैंपिंग में जस्ट छोटा मोटा अगर कभी आप चले गए ना, कहीं पर भी घूमने निकल गए, कहीं पर भी जाना है, तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहें और खुद से कुछ छोटा मोटा कुक करना हो, तो उसके लिए बेस्ट है। तो इसमें एक गैस स्टोव है जो कि मतलब दिखाती हूँ आपको, बहुत छोटा सा है। मैंने कहीं ना यूट्यूब पे शॉर्ट देख रखा था इसका, तो तभी फिर मेरे भी मन में आइडिया आया था कि जैसे कभी चले गए बाहर, तो बाहर का खाना खाने से बेटर है कि अपना छोटा मोटा कुछ पका लिया जाए। तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी चीज़, तो इसलिए फिर मैंने भी मंगवा दिया था। और ज़्यादा महंगा नहीं, आई थिंक 1000 रुपये का ये 3 सिलेंडर है और साथ में ये चूल्हा भी है। तो दिखाती हूँ फिर मैं आपको, बढ़िया पैकेजिंग में पैक है, और बाकी तो यूज़ करके ही पता चलेगा कि मतलब सही से काम करेगा भी कि नहीं। मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और बस इस तरह से बिल्कुल इसको ना पैक कर दिया गया होता है। तो इस तरह से आप ओपन करो तो खुला बड़ा सा दिख जाएगा। पहले मैं भी सोचूँ कि ये बिल्कुल छोटा सा है, फिर बस इस तरह से आपने इसको खोल दिया, और नीचे से भी स्टैंड है तो वहाँ से भी खोल के सिलेंडर लगा करके वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देख सकते हैं कि ठंड तेज़ हो गई है, तो ये जैकेट वगैरह स्वेटर वगैरह ये तो मेरा ही है ना, ये आपका है, तब भी धूप लगानी तो पड़ेगी ना। अच्छा मैं ऐसे सोच रहा हूँ। सोचना नहीं है, हाँ जी करना है। अभी लास्ट कमरे से ना वो निकालने हैं। चलो जरा इधर। थोड़े बहुत तो मैंने जो थे ना इधर ना, हाँ बंद करे ही नहीं थे कभी भी। अच्छा जैसे बरसात में भी होता है कि बारिश होती है ना तेज, हाँ हाँ तो हाँ ठंड लगती है, तो फिर मैं थोड़े बहुत मतलब स्टफ निकाल के रखती हूँ। अच्छा बंद अच्छा भी नहीं करती। चलो तो चलो अंदर की तरफ चलो। अंदर की तरफ थोड़ा सा लकड़ियों का प्रबंध करूँ, बस पहले मैं अपना वीडियो शूट करके कर दूँ ना खत्म। फिर लकड़ी क्या करेंगे, ये ठंड है शाम। अरे आमले लेने भी जाना है यार। करना आपको ही पड़ेगा सब, बस मैं तो थोड़ा बहुत। नहीं मैं तो बस मैं करूँगा यार, करूँगा बस तू 8 मिनट का वीडियो बना दियो। आप पूछ रहे थे ना कि मेरे को हुआ क्या है। देखो मैं मतलब परेशानियों को ना अपने चेहरे पे आने नहीं देना चाहिए, पहली बात तो ये है ना। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो परेशानी है ना, ऐसी परेशानी है, मैं क्या बताऊं। अब उस परेशानी की वजह से मेरे पति देव को सारा काम करना पड़ा करेगा। बस ये मेरे को चिढ़ा रहे हैं, बस तू बोला 8 मिनट का वीडियो बना दिया कर। नहीं वो तो खैर मैं बनाऊंगी ना। आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं ना कि शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता पूरे दिन का। तो शाम के टाइम पे मुझे ध्यान आया कि कल तो फंक्शन है, और जो बेबी है उसके लिए, उसके मम्मी पापा के लिए हमें कपड़े लेने थे। तो फिर हम आ जाते हैं मार्केट, और यहाँ पे करते हैं फिर शॉपिंग। और आजकल आपको पता है कि भीड़ भड़ाका भी बहुत है, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मतलब सारा बढ़िया तरह से वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। हम लोग बाइक पे थे, तो बाइक में जाती बार मुझे ध्यान आया कि मैंने फ़ोन तो अपना लाया ही नहीं था। तो फिर इन्हीं के फ़ोन से फिर मैंने ये छोटे से क्लिप बनाए थे, तो जो मैंने फिर इनके फ़ोन से ट्रांसफ़र करके यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा है। बाकी हमारे यहाँ पे ना ठंड भी स्टार्ट हो गई है। रात को हम रज़ाइयाँ तो लेते ही हैं, लेकिन अब ना स्वेटर भी निकाल दिए, जैसा मैंने आप दिखाया ये आपको। और मतलब ठीक ठंड हो गई है। अगर आप सेफ्टी नहीं करोगे तो फिर मौसम बदलने की वजह से सर्दी जुकाम कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों को तो मैं उनके ट्रैक सूट भी निकाल दिए स्कूल वाले, तो वो बस अब कल से पहनाने वाली हूँ। और बाकी फिर चलते हैं, दिखाते हैं फिर आपको घर पे क्या क्या लेकर के हम लोग आए। और बाकी वो जो चूल्हा लेकर के आई थी तो उसके साथ वो कैसे कनेक्ट करना है अभी मैंने भी मतलब प्रैक्टिकल नहीं किया। यही सारे काम काज में उलझी रही, और एकदम से फिर ध्यान आया कि हमने तो शॉपिंग भी नहीं करी है, तो फटाफट से वो सब किया। और फिर चलते हैं अब घर की तरफ, और फिर आपके साथ पूरी सारी चीज़ें मैं आगे शेयर करती हूँ, या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता है ना, फिर आप बोलते हो कि लंबा ब्लॉग था, तो इसलिए फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।